तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जिस पे आते हैं वो है द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड obtained अपॉन कंप्लीट ओजोनलिसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो हमारे पास ये एक कंपाउंड है, ठीक है। हमें बताना है आफ्टर ओजोनलिसिस के कितने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे। मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से पहले हमें पता होना चाहिए कि ओजोनलिसिस क्या होता है। अगर मान लो हमारे पास कोई डबल बॉन्ड है, अगर हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है हमारे पास, अगर मैं इसको ओजोनलिसिस कराऊं, अच्छे से लिखता हूँ, आई विल जस्ट राइट अच्छे से ताकि हर चीज़ जो है समझ आए। अगर मैं इसका ओजोनलिसिस कराऊं, ओजोन सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, अगर मैं इसका ओजोनलिसिस कराऊं, ओजोनोलिसिस, तो क्या होगा कि ओजोन की प्रेजेंस में ये टूट जाएगा, ये दिस विल ब्रेक, ठीक है। एंड ब्रेक होने के बाद इसका कंपाउंड क्या होगा देखते हैं। तो ब्रेक होने के बाद इसका कंपाउंड बनेगा, यहां पे ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है, यहां पे ऑक्सीजन आ जाएगा और ये आपकी स्पीशीज बन जाएंगे, मतलब ये आपकी ओजोनलिसिस होने के बाद स्पीशीज बन जाएंगे। अगर मैं कंपाउंड लेता हूँ, अगर मैं मान लीजिए कंपाउंड लेता हूँ एक तरह का ऐसे वाला कंपाउंड, ठीक है, मान लीजिए मैं ऐसे कंपाउंड लेता हूँ, लेट्स अज्यूम कि मैंने ये लिया और फिर इसका मैंने कराया ओजोनोलिसिस, ठीक है, ओजोनोलिसिस, तो मुझे क्या कंपाउंड मिलेगा, तो मुझे मिलेगा आई विल ब्रेक इट फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो मुझे ब्रेक करने के बाद क्या मिलता है, इसके बाद मुझे मिलेगा ये, ठीक है, और यहां पे भी कार्बन था, ठीक है, तो उस कार्बन का मुझे मिलेगा ये मुझे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरफ कार्बन था, यहाँ पे सभी जगह कार्बन कार्बन है, यहाँ पे हर जगह कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये भी कार्बन है, ठीक है। तो ये मेरा मिल गया प्रोडक्ट। तो ओजोनलिसिस कराने का ये फायदा है कि मुझे जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और डबल बॉन्ड के बीच ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें कंपाउंड मिलेंगे। और अगर मान लेते एक और एग्जांपल लेते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक वन मोर एग्जांपल, आई विल टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स अज्यूम कि आई एम टेकिंग अ रिंग, एक रिंग ले रहा हूं मैं, ठीक है, ये रिंग ले ली मैंने, ठीक है, और इसका कराया मैंने ओजोनलिसिस। तो बहुत सिंपल है, इफ आई एम पुटिंग ओजोनलिसिस, इफ आई एम डूइंग ओजोनलिसिस, देन मुझे रिएक्ट कंपाउंड मिलेंगे ये वाले, और यहां से भी टूटा एक नीचे से, ये सिंपल, ठीक है। तो हमारे पास गिवन कंपाउंड ये है, ये हमारा गिवन कंपाउंड है, इसको हमें ओजोनलिसिस कराना है। तो हम लोग बस सिंपली करेंगे कि इसे तोड़ देंगे बीच से। आई विल डू इट लिटिल बिगर साइज, मतलब थोड़ा बड़ा साइज में करता हूँ ताकि आपको दिखे, आपको समझ जाए कि एक्चुअली क्या हो रहा है। मतलब एक छोटे में समझ आने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, थोड़ी डिफिकल्टी होती है समझ आने में, तो मैं इसे बड़ा करता हूँ, ठीक है। ठीक है, इट्स कमिंग, इज इट कमिंग, ये आ रहा है, हाँ ठीक है, आ रहा है। ये आ रहा है, उसके बाद ये हो गया। हाँ, अभी हमें देखना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ये क्या, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है। आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा, पर जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। इसे कहते हैं डैश, इसे कहते हैं वेज, इसे कहते हैं वेज, इसे कहते हैं डैश, डैश, और इसे कहते हैं वेज। एक्चुअली ये स्टीरियो केमिस्ट्री में काफ़ी यूज होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री पता करने के लिए कि हाँ ये किस जगह पे अवेलेबल है। मतलब कि अगर हमें कुछ 3D मॉडल बनाना है और 2D बनाना है, 2D सिस्टम, मतलब ये 2D है, ये 2 डायमेंशनल है, दिस इज अ प्लेन, ठीक है। तो इस प्लेन पे अगर मुझे बनाना है कोई भी चीज़ को, तो आई कैन नॉट मेक अ 3D डायग्राम। तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट दिस काइंड ऑफ वेज एंड डैश काइंड ऑफ स्ट्रक्चर टू अंडरस्टैंड कि हाँ एक्चुअली क्या है, इसका मतलब क्या है। जनरली बस छोटा सा आई विल टेल द मीनिंग। वेज का मतलब होता है ऊपर और डैश का मतलब होता है नीचे, पीछे,
नीचे या फिर पीछे, मतलब इट इज पीछे, बैक ऑफ इट, और ये जो है फ्रंट है। यहाँ पे दो वेज है, इसका मतलब है कि दोनों ही फ्रंट पे है, तो दोनों सी एच, यहाँ पे सी एच थ्री एक्चुअली, दिस इज सी एच थ्री, ये भी सी एच थ्री है, ये भी सी एच थ्री है, ये भी सी एच थ्री है। तो इसका ये मतलब है कि जो सी एच थ्री है यहाँ पे वो आगे है, जबकि जो पीछे है, पीछे क्या है, पीछे यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे आगे हाइड्रोजन है, यहाँ पे दोनों जगह दोनों ही पीछे है हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन पीछे है। बस अब मुझे करना क्या है, ओजोनोलिसिस करना है, आई विल डू ओजोनोलिसिस, ठीक है, ओजोनोलिसिस करता हूं मैं। तो रादर देन मेकिंग अगेन, आई विल व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ड्रॉ लाइन हेयर इन बिटवीन, इन बिटवीन, इन बिटवीन, इन बिटवीन, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, और बस अभी मुझे इसको मिटाना है, आई विल जस्ट रब इट, ठीक है, रब करता हूं मैं, और मुझे मिला यहाँ पे एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, again I will get oxygen here, one more oxygen here, ठीक है, one more oxygen here, one more oxygen here, one more oxygen here, one more oxygen here, and this is the thing that I got. तो अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ, एक्चुअली ड्रॉ करूँ, rather I will just not draw it, I will just say कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, because ड्रॉ करना again it is time taking। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मुझे देखना है स्टीरियो केमिस्ट्री, तो मुझे समझना पड़ेगा कि इसके अराउंड क्या हो रहा है। अगर मुझे कहीं पे भी सिमिलैरिटी मिल गई, अगर मुझे सिमिलर मिल रहा है, सिमिलैरिटी मिल रही है, आई विल वॉक, एंड इफ आई एम गेटिंग सिमिलैरिटी, तो इसका मतलब मेरी स्टीरियो केमिस्ट्री ब्रेक हो रही है, मेरी स्टीरियो केमिस्ट्री कांस्टेंट है, मेरी स्टीरियो केमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब कि आई एम गेटिंग अ, सो व्हाट आई एम सेइंग इज, इफ आई एम ओके, लेट्स आई थिंक जस्ट ड्रॉ हियर, ठीक है, ए यहाँ पे है, बी ये है, सी ये है, डी। तो अगर ये चारों डिफरेंट हो, ए बी सी डी, ये चारों डिफरेंट है, ए बी सी डी चारों डिफरेंट है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। पर अगर कोई भी एक मान लेते हैं, ये वाला ग्रुप अगर ए हो गया, तो अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, दिस वोंट बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि दे शुड बी डिफरेंट, अगर दे आर डिफरेंट देन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, अगर डिफरेंट नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम, इस कार्बन पे आते हैं, तो यहाँ पे हम देखा कि ये चीज वन, ये अलग है, 1 2, फिर आते हैं हम यहाँ पे 3, ये 3, ओह सॉरी, ये दोनों तो सेम है, ये दोनों, अगर मैं इसे अच्छे से ड्रॉ करूं, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं दिखने के लिए, ठीक है, ये हो गया। तो हम देख रहे हैं कि 1 और 2 तो डिफरेंट है, पर ये दोनों तो सेम है, ये दोनों 3 हो जाएंगे, तो इसका ये मतलब है कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दिस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। हेयर ऑल्सो ये भी सेम ही हो रहा है, दिस इज ऑल्सो सेम, दिस इज ऑल्सो सेम, दे बोथ आर सेम, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है। और अगर हम इस पे आए, if we are coming to this compound, what we will see, हम लोग आते हैं यहाँ पे, हम लोग देखते हैं, ओके दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 में हम जा रहे हैं, यहाँ पे कार्बन आ रहा है, यहाँ पे कार्बन आ गया, ठीक है, गुड। कार्बन के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो इसका मतलब अगर ये 3 है, ये 4 हो जाएगा। तो हमें मिला 1 2 3 4, ये चारों डिफरेंट है आपस में, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब यहाँ पे आते हैं, इसको देखते हैं, यहाँ पे आते हैं, ओके दिस इज 1 2 3, ये आगे 3, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन, इसके बाद यहाँ पे कार्बन, तो इसका मतलब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड आर बोथ ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर मैं इस कंपाउंड को ड्रॉ करूं यहाँ पे,
आई विल जस्ट ट्राई सिंपली थोड़ा सा स्पेस इज अ कंस्ट्रेंट, स्पेस इज अ बिग कंस्ट्रेंट दैट आई एम फेसिंग, बट ठीक है, आई विल ट्राई टू डू समथिंग बेटर। ठीक है, अगर मैं इसे ड्रॉ करता हूँ तो ये हो गया मेरा ऐसे, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये दोनों मेरे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आए थे, ये दोनों। एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये दोनों डिफरेंट नहीं है, बल्कि दोनों सेम है। दे बोथ आर सेम, दे बोथ आर सेम। आप इन्हें देखो, दोनों को देखो, दोनों सेम ही एक्चुअली, दे बोथ आर सेम। तो इसलिए क्योंकि ये दोनों सेम है, तो इसीलिए ऑप्टिकली एक्टिविटी, हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड यहाँ पे हमारे 1 होंगे। दे बोथ आर सेम, क्योंकि ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों अलग अलग होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई क्लोरीन ग्रुप होता है, यहाँ पे कुछ अलग ग्रुप होता है और यहाँ पे कुछ और होता है, तब हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। पर हमारे दोनों ही सेम है, दोनों में जैसा दोनों का आ रहा है सेम, दोनों की स्पीशीज सेम है, तो इसीलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे और ये दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे और ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, चलो।